हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। अपने सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाएंगे, जहां पे हम लोग यूज़र के थ्रू दो दो नंबर इनपुट कराएंगे और उन्हीं 2 नंबर का हम लोग सम अपने सी प्रोग्राम की मदद से फाइंड करेंगे। तो चलिए चलते हैं टर्बो सी पे और इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो गाइस मैं आ गया टर्बो सी में। टर्बो सी में आने के बाद सबसे पहला काम करना है कि हम लोग को फाइल पे जाके एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसे हम ये देखिए काफ़ी छोटा है, तो मैं इसे F5 प्रेस करके बड़ा कर लेता हूँ। तो इतना करने के बाद हम फाइल को सेव कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं सम डॉट और यहाँ पे हम लोग सी से भी एक सी एक्सटेंशन लगा के फाइल को सेव कर सकते हैं या CPP लगा के फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सी लगा के फाइल को सेव कर रहा हूँ। प्रेस ओके। देन इतना इतना कर लिया। देखिए यहाँ पे सम डॉट सी एक फाइल बन के आ गया। अब हम अपने सी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो पहला स्टेप होता है क्या होता है, हेडर फाइल को इंक्लूड करना। तो चलिए इंक्लूड करते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h क्या मतलब, क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल की मदद को इंक्लूड करने से हम लोग अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ स्कैनफ का यूज कर सकेंगे। तो चलते हैं एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं जो है इंक्लूड कोनियो डॉट एच को इंक्लूड करने से क्या होगा, कोनियो डॉट एच को इंक्लूड करने से हम लोग अपने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन, गेट ch जैसे कुछ फंक्शंस का यूज कर सकेंगे। तो आगे कहाँ क्या 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 यूज करेंगे अब तो प्रोग्राम में आगे देखेंगे। तो और हम लोग चलते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मेन प्रोग्राम हमारी जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी आप किसी भी तरह से आप इसे कर सकते हैं डिफाइन। तो यहाँ पे आप इंट मेन भी यूज कर सकते हैं। इंट मेन यूज करने से क्या होगा, आपको मेन के लास्ट में एक वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी। तो मैं एक वाइड यूज कर लेता हूँ, क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। मैं वाइड मेन फंक्शन हमारे स्टार्ट होगा यहाँ से। मैं ब्रेसेस ले लिया जितना, इतना इतना कर लिए। अब हम लोग एक क्या करते हैं, पहले हम लोग जो नंबर लेंगे वो दो नंबर लेंगे और दोनों नंबर को सम करके हम लोग थर्ड वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर किस टाइप का डिक्लेयर करेंगे, मैं यहाँ पे दो नंबर का जो सम करूँगा वो दो नंबर दोनों इंटीजर रहेंगे। इंटीजर एक वेरिएबल num1 डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल num2 डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल सी वो वेरिएबल है जहाँ पे हम लोग अपने दोनों नंबर के सम को स्टोर करेंगे। और लास्ट में सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेमीकोलन लगाने से क्या होगा, हमारा जो सी का कंपाइलर है उसे पता चलता है कि ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब देखिए कि ये जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ये क्या करता है, ये करता है क्या, हमारे मेन मेमोरी में इस वेरिएबल के नाम से कुछ मेमोरी स्पेसेस छोड़ देता है, लीव कर देता है, जो हमें वो मतलब अलॉट कर देता है, जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सके। अब इंटीजर वैल्यू मेमोरी में कितने बाइट लेता है, फ्लोट, कैरेक्टर, वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे मेमोरी में स्पेस अलॉट कर देता है इन वेरिएबल को। तो इतना कर लिया। अब हम लोग को जो सबसे पहले काम कर लेना है, एक प्रिंट नहीं, सी एल आर एस सी आर कर लेते हैं। ये हमारा कहाँ से, ये हमारा कोनियो डॉट एच हेडर फाइल से आया है। तो इससे क्या होगा, हमारा मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम को रन कराया। अब हम लोग जब सेकेंड बार प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जो पहले जो प्रीवियस जो भी स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन पे है पहले से, वो सब कुछ क्लियर कर देगा। इसका मतलब ये है। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं दो नंबर इनपुट कराते हैं यूजर से। तो मैं पहले एक printf इंटर द फर्स्ट
इंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर इनपुट करा लिया, प्रिंट कराया। अब मैं स्कैन अप करा के उसे इस एक नंबर वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। अब नंबर स्टोर करने से क्या होगा, हमारा जो परसेंट डी लेंगे, परसेंट डी क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इंटीजर टाइप लेंगे, तो जो हम लोग यहाँ वैल्यू देंगे वो इंटीजर टाइप का रहेगा, तो परसेंट डी का यूज किया। और ये हमारा कहाँ पे स्टोर कर देगा, हमारा जो स्टोर करेगा एंड साइन num1 में, num1 जो वेरिएबल हमारा है वहाँ पे स्टोर कर देगा। एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है इसमें देखिए, जो भी हम लोग नंबर इनपुट कराएंगे वो परसेंट डी इंटीजर टाइप का, वो क्या करेगा, वो इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ये हम लोग यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिख रहे हैं, एंड साइन लगाने से ये हो जाता है कि ये num1 वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है, लोकेशन है। तो ये जो वैल्यू इंटर करेंगे वो इस लोकेशन में जाके स्टोर कर देगा। तो होगा क्या, हमारा जो नम वन वेरिएबल है उसमें एक वैल्यू असाइन हो गई है। अब चलते हैं सेकंड वेरिएबल, सेकंड वैल्यू लेते हैं। सेकंड वैल्यू लेते हैं इंटर द सेकंड नंबर, इंटर द सेकंड नंबर इनपुट कराते हैं। फिर से यहाँ सिंपल स्कैन अप कराए हम लोग, परसेंट डी कॉमा लगाने के बाद हम लोग एंड साइन और num2, हमने दो वेरिएबल ले लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे परसेंट डी लगा रहा हूँ, अगर मैं वो नंबर फ्लोट लूँगा यहाँ पे फ्लोट, तो मैं यहाँ पे परसेंट एफ का यूज करूँगा। अगर वो करेक्टर या स्ट्रिंग रहेगा तो हम लोग सिंपल परसेंट सी या परसेंट एस का यूज करते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने दो नंबर यूजर के थ्रू इनपुट करा लिया। अब इतना करने के बाद मैंने इन दो नंबर को सम कर लेता हूँ, num1 प्लस num2 को, और सम कराने के बाद मैंने सी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एरर देगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, तो सेमीकोलन लगा लेते हैं। इतना कर लिया। अब हम सिंपल प्रिंट करा देते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आया। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ सम ऑफ, हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं सम ऑफ जो नंबर 1 रहेगा, सम ऑफ num1 एंड num2 इज सी। समझे, जो num1 की वैल्यू रहेगी वो num1 पे आएगी। तो सम ऑफ परसेंट डी मतलब वो रहेगी num1 परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी सबको दिख रहा है कि ये मैंने ये क्या कर दिया यार, समझ नहीं आ रहा है, ये तो इतना हार्ड क्या, कुछ नहीं है। बस हमें ये वेरिएबल, क्योंकि जब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो क्या वो स्ट्रिंग हो जाता है, जो बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट होगी। परसेंट डी यूज करने से क्या होगा कि हम लोग जो अब आगे वैल्यू देंगे वही वैल्यू आके इन 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 प्लेस पे वो स्टोर हो जाएगी, मतलब यहाँ पे वो वैल्यू आके प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैंने सबसे पहले जो नाम लिख दिया num1, यहाँ पे num1 मैंने पहले दिया है तो वो पहले वाले परसेंट डी पे जाके यहाँ पे वो वैल्यू आएगी। num1 दिए और ऐसे ही num2 दिए, और थर्ड पे यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ num1 एंड num2 इज सी, हमारा ये प्रिंट होगा। इतना करने के बाद हम लास्ट में सेमीकोलन लगा लिया। अब इतना करने के बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और एक लास्ट चीज़, लास्ट में सबसे ऐड करने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, गेट सी एच। गेट सी एच यूज़ करने से क्या होगा, गेट सी एच यूज़ करने से ये होता है कि जो हमारा एक बार प्रोग्राम रन करता है तो वो आउटपुट जो हमारी स्क्रीन होती है वो जब तक प्रोग्राम रन करता रहता है तब तक ही होता है। जैसे प्रोग्राम कंप्लीट होता है वो आउटपुट स्क्रीन गायब हो जाती है। तो उसी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे गेट सी एच का यूज करते हैं। तो इतना कर लिए, अब चलते हैं अपने अपने प्रोग्राम को पहले सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, अब डायरेक्ट F2 भी प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। हमने प्रोग्राम को सेव कर लिया, आप सिंपल रन कराते हैं। रन करा, ये प्रोग्राम कंपाइल कर रहा है। अगर एरर आता वहीं तो वहीं पर प्रोग्राम रुक जाता, लेकिन एरर नहीं आया, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल आउटपुट स्क्रीन पे आ गया। तो हमें पूछ रहा है कि इंटर द फर्स्ट नंबर मैंने मान लीजिए इंटर किया 8, इंटर सेकेंड नंबर मान लीजिए इंटर मैंने किया 5,
तो यहाँ पे क्या है देखिए, सम ऑफ 8 एंड 5 इज 13, बिल्कुल एग्जैक्ट जो हम लोग चाहते तो वही आया है। मतलब क्या हुआ, यहाँ हुआ क्या है, जो हम लोग प्रिंट कराना चाहते थे बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रिंट हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ है, जो परसेंट डी की जगह हमारी नम1 की वैल्यू पे आ गई है। हम लोग अब देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, परसेंट डी यूज़ नहीं किया। क्यों, हम लोग यहाँ पे नम की वैल्यू को ही यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो मैंने नम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम यूज किया है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो हम लोग वैल्यू इंटर कराना चाहते हैं, मतलब स्टोर करना चाहते हैं, जो वैल्यू इंटर हुई वो हम लोग इस नम टू जो वेरिएबल है उसके लोकेशन, ये क्या मेमोरी लोकेशन शो करता है, तो वहाँ पे जाके वो वैल्यू स्टोर होनी है, वो स्टोर रहती है। लेकिन यहाँ भी लेकिन नम1 से हमें वो वैल्यू चाहिए जो हमें यहाँ पे शो करानी है। तो यही होता है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमारा सी प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होता है, पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं और अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं तो क्या हम लोग सबसे पहले क्लियर स्क्रीन और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, फिर जो हमारा लॉजिक होता है वो परफॉर्म करने के बाद हम लोग लास्ट में गेट सी एच का यूज़ ज़रूर करते हैं। खासकर गेट सी एच, अगर आप क्लियर स्क्रीन का यूज़ ना भी करें, देखिए मैं क्लियर स्क्रीन हटा के आपको दिखा देता हूँ। क्लियर स्क्रीन में दिखाया, रन, प्रोग्राम कंपाइल हुआ एंड रन हो गया। इंटर द फर्स्ट नंबर 1, सेकेंड नंबर 2, 3। अब फिर से रन कराते हैं, फिर से रन। देखिए अब क्या हुआ कि जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था वो पूरा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इन्हीं जो आउटपुट, जो प्रीवियस आउटपुट है उसे बिल्कुल क्लियर कर देगा, वही हमारा काम होता है क्लियर स्क्रीन का। CLR और हमने फिर से सेव कर लिया, सॉरी, सेव कर लिया। और आई होप बस इतना ही करना था 2 नंबर के सम के प्रोग्राम में, जो कि बहुत ईजी है। अगर आपको इस प्रोग्राम का कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप लोग कोड को कॉप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।